ओम शांति। 14 अक्टूबर 2024 की प्रातः मुरली में बाबा आज हमसे कहते हैं, मीठे बच्चे, हियर नो ईविल। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके आते हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके आते हैं। प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, क्यों? बाबा कहते हैं, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, क्यों? उत्तर में बाबा कहते हैं, क्योंकि सभी देह अभिमानी हैं। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है, जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनाने की शिक्षा देते हैं। क्या कहा बाबा ने? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है, जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हो। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते। ओम शांति। बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो जानते हो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। तीन की दरकार रहती है। तीन की दरकार रहती है, बाप, टीचर, सद्गुरु। पहले बाप, फिर पढ़ाने वाला टीचर और फिर पिछाड़ी में गुरु। यहाँ याद भी ऐसे करना है, क्योंकि नई बात है ना बच्चे। बेहद का बाप भी है, बेहद माना सबका, बेहद माना सबका। यहाँ जो भी आएंगे कहेंगे यह स्मृति में लाओ कि बाबा यहाँ बाबा भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। इसमें किसी को संशय तो हो, बाबा कहते हैं इसमें किसी को संशय हो तो हाथ उठाओ। यह वंडरफुल बातें हैं ना। जन्म जन्मांतर कभी ऐसा कोई मिला होगा जिसको तुम बाप, टीचर, सद्गुरु समझो, सो भी सुप्रीम। बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सद्गुरु, ऐसा कभी कोई मिला है क्या? सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी मिल भी नहीं सकता। ये पुरुषोत्तम संगम युग ही है जिस पर हमें कौन मिला है? बाबा मिला है। बाबा बाबा के रूप में, टीचर के रूप में और सद्गुरु के रूप में मिला है। इसमें कोई को संशय हो तो हाथ उठावे। यहाँ सब निश्चय बुद्धि होकर बैठे हैं ना। मुख्य है ही यह तीन। बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद का ही देते हैं। बेहद की नॉलेज तो यह एक ही है। हद की नॉलेज तो तुम अनेक पढ़ते आए हो। कोई वकील बनते हैं, कोई सर्जन बनते हैं, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर, जज, वकील आदि सब चाहिए ना। वहाँ तो दरकार ही नहीं होती है। कहाँ पर? सतयुग में। वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं होती है। तो अब बाबा बैठकर बेहद की शिक्षा बच्चों को देते हैं। बेहद का बाप ही बेहद की शिक्षा देते हैं। फिर आधा कल्प कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की नहीं है। एक ही बार शिक्षा मिलती है जो 21 जन्मों के लिए फलीभूत होती है। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? बच्चों को एक ही बार शिक्षा मिलती है जो 21 जन्मों के लिए फलीभूत होती है, अर्थात उनका फल मिलता है। वहाँ तो डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि होते नहीं हैं। यह तो निश्चय है ना। बरोबर ऐसे है ना। वहाँ दुख होता नहीं है, कर्म भोग होता नहीं है। बाप कर्मों की गति बैठकर समझाते हैं। वह गीता सुनाने वाले क्या ऐसे सुनाते हैं? बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। उसमें तो लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान उवाच, अर्थात श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। परंतु वह है देवी गुण वाला मनुष्य। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण कौन है? देवी गुण वाला मनुष्य है। शिव बाबा तो कोई नाम धरते नहीं हैं, उनका दूसरा कोई नाम नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं यह शरीर लौन लेता हूँ। यह शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है, यह भी इनका मकान है। खिड़कियाँ आदि सब हैं। तो बाबा समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूँ। पढ़ाता भी हूँ। किसको पढ़ाता हूँ? आत्माओं को पढ़ाता हूँ। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर अर्थात रूहानी बाप। और कोई को भी रूहानी बाप नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? बाबा को कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का बाप है। अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है। वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं। देखा जाए तो बाबा ने कहा एक्चुअल में कोई भी स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। वह तो सच्चे स्पिरिचुअल है ही नहीं।
देह अभिमानी हैं और देह अभिमान में रहकर फिर यदि स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस करे तो कैसे वो कॉन्फ्रेंस हो सकती है स्पिरिचुअल। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर रहो, देह का अभिमान छोड़ो। ऐसे थोड़ी ही किसी को कहेंगे स्पिरिचुअल अक्षर अभी डालते हैं, आगे सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस करते थे, स्पिरिचुअल का कोई अर्थ नहीं समझते हैं। स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकारी फादर, बाबा स्पिरिचुअल फादर का मीनिंग बताते हैं, निराकारी फादर। तुम आत्माएं हो स्पिरिचुअल बच्चे, स्पिरिचुअल का मीनिंग होता है आध्यात्मिक बच्चे जो बाबा को जानते हैं। स्पिरिचुअल फादर आकर अर्थात आध्यात्मिक पिता आकर तुमको पढ़ाते हैं, यह समझ और कोई में हो ही नहीं सकती। कितना बाबा हम बच्चों को नशा चढ़ाते हैं कि ये जो समझ है ज्ञान को समझने की, बाबा को समझने की, वो और कोई में हो ना सके। बाप खुद बैठ बतलाते हैं कि मैं कौन हूँ, गीता में यह नहीं है, मैं तुमको बेहद की शिक्षा देता हूँ। इसमें वकील, जज, सर्जन आदि की दरकार नहीं, क्योंकि वहाँ तो एकदम सुख ही सुख है। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? सतयुग की, सुखधाम की। दुख का नामो निशान नहीं होता सुखधाम में। देखो बच्चे, यहाँ फिर सुख का नाम निशान नहीं है। हमें जो सुख दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअल में वो कुछ सुख है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं यहाँ फिर सुख का नाम निशान नहीं है, इसको कहा जाता है प्रायः लोप, इसको कहा जाता है प्रायः लोप। सुख तो कागविष्ठा के समान है, जरा सा सुख है तो बेहद सुख की नॉलेज दे कैसे सकते हैं। पहले जब देवी देवताओं का राज्य था तो सत्यता 100% थी, अभी तो झूठ ही झूठ है। बाबा हमसे कहते बच्चे, पहले जब देवी देवताओं का राज्य अर्थात सतयुग था, सुखधाम था, तो सत्यता 100% थी, अभी तो झूठ ही झूठ है। तो ये झूठ खंड है ना बच्चों, यह है बेहद की नॉलेज जो बाबा हमें बैठकर समझा रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसका बीज रूप मैं हूँ। बीज कौन है? बाबा है। और ये पूरी सृष्टि जो है वो क्या है? झाड़ है। इसमें झाड़ की सारी नॉलेज है, मनुष्यों को यह नॉलेज नहीं है। मैं चैतन्य बीज रूप हूँ, मुझे कहते ही हैं ज्ञान का सागर। ज्ञान से सेकंड में गति सदगति होती है। मैं हूँ सबका बाप, मुझे पहचानने से तुम बच्चों को वर्षा मिल जाता है। परंतु राजधानी है ना बच्चे, स्वर्ग में भी मर्तबे तो नंबरवार बहुत होते हैं। क्या कहा बाबा ने? स्वर्ग में भी मर्तबे होते हैं, लेकिन कैसे नंबरवार बहुत होते हैं। बाप एक ही पढ़ाई हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम सब बच्चे एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं। पढ़ने वाले तो नंबरवार ही होते हैं, इसमें फिर कोई और पढ़ाई की दरकार नहीं रहती है। वहाँ कोई बीमार होता नहीं है। पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते। देखो बच्चे, यहाँ कलयुग में हम सब, पूरी दुनिया देखा जाए तो पैसे के लिए पढ़ाई करती है, लेकिन बाबा कहते हैं वहाँ पर पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते। तुम यहाँ से बेहद का वर्षा ले जाते हो, वहाँ यह मालूम नहीं पड़ेगा कि यह पद हमको कोई ने दिलाया है, क्योंकि वहाँ पर हम यहाँ की सारी बातें भूल जाएंगे। यह तुम बच्चे अभी समझते हो। हद की नॉलेज तो तुम बच्चे पढ़ते आए हो। अब बेहद की नॉलेज पढ़ाने वाले को देख लिया, जान लिया, तो फिर कैसे पढ़ना चाहिए, कितना नशा चढ़ना चाहिए जब हमने बेहद के पढ़ाने वाले को देख भी लिया और जान भी लिया। जानते हो, बाप भी है, टीचर भी है, आकर हमको पढ़ाते हैं। सुप्रीम टीचर है, ऊंचे ते ऊंचा है तो ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला है ना। सुप्रीम टीचर है, राजयोग सिखलाते हैं। सच्चा सद्गुरु भी है, यह है बेहद का राजयोग। सच्चा सद्गुरु क्या करते हैं? हमें सत्य का मार्ग बताते हैं और सत्य पथ पर ले जाते हैं। वह बैरिस्ट्री, डॉक्टरों की सिखलाएंगे, क्योंकि यह दुनिया ही दुख की है ना बच्चे। वह सब है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, यह भी जानते हो। यह बाप, टीचर, सद्गुरु कल्प कल्प आते हैं, फिर यही पढ़ाई हम बच्चों को पढ़ाते हैं सतयुग त्रेता के लिए। हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं सतयुग त्रेता के लिए, फिर प्रायलोप हो जाता है। सुख की प्रारब्ध पूरी हो जाती है ड्रामानुसार। यह बेहद का बाप बैठकर तुम बच्चों को समझाते हैं। देखो बाबा, बेहद का बाबा बैठकर समझाता है, अर्थात बाबा अपनी सर्वोच्च स्थिति के आसन पर बैठा है, ड्रामा को साक्षी होकर देख रहा है और फिर बैठकर हम बच्चों को समझाता है और हमसे कहते हैं बच्चे आप भी बैठकर समझो। अर्थात अपनी सत्य स्थिति में टिककर, अपनी आत्मिक स्थिति में टिककर इस ज्ञान को धारण करो। उनको ही पतित पावन कहा जाता है।
मनुष्यों को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन तो केवल और केवल एक बाबा है। श्री कृष्ण को त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव व पतित पावन कहेंगे क्या? बताएं ज़रा। इनके मर्तबे और उनके मर्तबे में रात दिन का फ़र्क है। अब बाबा बैठकर हम बच्चों को कहते हैं, मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। अब श्री कृष्ण भगवान अगर होता तो कोई भी झट पहचान ले। श्री कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं हुआ है, सिर्फ पवित्रता से होता है। बाप तो कोई के गर्भ से नहीं निकलते। समझाते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, रूह ही पड़ती है। जब संस्कार अच्छे व बुरे रूह में रहते हैं, जैसे जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार उन्हें शरीर मिलता है। कोई बहुत दुख भोगते हैं, कोई काने, कोई बहरे होते हैं। कहेंगे पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं जिनका यह फल है कि ये काने बहरे हुए हैं। आत्मा के कर्मानुसार ही रोगी शरीर आदि मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला है गॉड फादर, गॉड टीचर, गॉड प्रिसेप्टर। उनको कहते हैं गॉड परमात्मा। इसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं। सुप्रीम सोल, ऊंचे से ऊंचा। ब्रह्मा को तो सुप्रीम नहीं कहेंगे ना बच्चे। सुप्रीम अर्थात ऊंचे ते ऊंचे, पवित्र ते पवित्र। मर्तबे तो हर एक के अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण का जो मर्तबा है वह दूसरे को मिल नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़े ही देंगे। बाबा का भी मर्तबा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है, शिव तो परमात्मा है। दोनों को मिलाकर शिव शंकर कह देते हैं। दोनों अलग अलग है ना बच्चे। ना समझने के कारण शिव शंकर को एक कह देते हैं, नाम भी ऐसे रख देते हैं। यह सब बातें बाबा ही आकर हम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह बाबा भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। बाबा इस मुरली में बार बार हमें क्या बता रहे हैं? बाबा के 3 संबंध। बाबा भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। हर एक मनुष्यों को बाप भी होता है, टीचर भी होता है और गुरु भी होता है। जब बूढ़े होते हैं तो गुरु करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं। समझते हैं अगर गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएगी। आगे 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे। वह होती है वानप्रस्थ अवस्था, निर्वाण अर्थात वाणी से परे स्वीट साइलेंस होम, जिसमें जाने के लिए आधा कल्प तुमने मेहनत की है, परंतु पता ही नहीं तो कोई जा नहीं सकते। किसी को रास्ता बता कैसे सकते हैं? एक के सिवाय तो कोई रास्ता बता ही नहीं सकता। किस एक के सिवाय? शिव बाबा के अलावा सच्चा रास्ता हमें कोई और बता ही नहीं सकते। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती ना बच्चे। देखो बाबा एक ही ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन समझने वालों की बुद्धि सबकी कैसी है? अलग अलग है। तो सब ज्ञान को कैसे समझते हैं? अलग अलग। कोई तो जैसे कथाएं सुनते हैं फलाना कुछ नहीं, कोई तो जैसे कथाएं सुनते हैं फ़ायदा कुछ नहीं होता, उन्नति कुछ नहीं। तुम अभी बगीचे के फूल बनते हो, फूल से कांटे बने, अब फिर कांटे से फूल बाप बनाते हैं। तुम ही पूज्य, फिर तुम ही पुजारी बने हैं। 84 जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान पतित बन गए हैं। बाप ने सीढ़ी सारे समझाई है। अब फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। गाते भी है ना, है पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ। फिर पानी की नदियाँ सागर आदि को पतित पावन समझ क्यों जाकर स्नान करते हैं? गंगा को पतित पावनी कह देते हैं, परंतु नदियाँ भी कहाँ से निकली हैं? सागर से ही तो निकलती है ना। यह सभी सागर की संतान है, तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की होती है। अंडरलाइन करो बाबा क्या कह रहे हैं। मुरली की हर एक बात अच्छी रीति समझने की होती है। यहाँ तो तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो। किसके साथ बैठे हो? सत्संग का यथार्थ मीनिंग होता है सत्य के संग। और सत्य कौन है? सच्चा बाबा। तो जब हम बाबा के संग में बैठे हैं तो हम कैसे हैं? सत्संग में बैठे हैं। बाहर कुसंग में जाते हो तो तुमको उल्टी बातें सुनाएंगे। क्या कहा बाबा ने? जब बाहर जाते हो तो तुमको बहुत उल्टी बातें सुनाएंगे, फिर यह इतनी सब बातें भूल जाएंगे। देखो बाहर का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि बाबा जो हमें सत्संग की बातें बता रहा है वो सब हम वहाँ जाकर भूल जाएंगे। कुसंग में जाने से गुटखा खाने लग पड़ते हैं। संशय का तब मालूम पड़ता है जब हम गुटखे खाते हैं, परंतु यह बातें तो भूलनी नहीं चाहिए ना बच्चे। बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, टीचर भी है, पार भी ले जाते हैं। यह निश्चय से तुम आए हो ना बच्चे यहाँ पर। वह सभी है जिस्मानी लौकिक पढ़ाई, लौकिक भाषाएं। बाबा कहते हैं वो सब है लौकिक पढ़ाई,
लौकिक भाषाएं, यह है अलौकिक पढ़ाई और अलौकिक भाषा। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी अलौकिक है, मैं लोन लेता हूँ, पुरानी जूती लेता हूँ, सो भी पुराने ते पुरानी, सबसे पुरानी है यह जूती। बाबा कहते हैं बाप ने जो लिया है इसको लॉन्ग बूट कहते हैं। यह कितनी सहज बातें हैं, यह तो कोई भूलने की बातें नहीं हैं, परंतु माया इतनी सहज बातें भी तुम बच्चों को भुला देती है। बाप भी है, बेहद की शिक्षा देने वाला भी है, जो और कोई दे नहीं सके। बाबा कहते हैं बच्चे भल जाकर देखो कहाँ से मिलती है, सब है मनुष्य। बाबा कहते हैं वह तो यह नॉलेज दे नहीं सकते, सब दुनिया में मनुष्य है और मनुष्य यह नॉलेज नहीं दे सके। भगवान एक ही रथ लेते हैं जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाबा की प्रवेशता होती है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनने बिल्कुल नज़दीक का दाना है। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, शिव बाबा इनको भी बनाते हैं, तुमको भी इन द्वारा विश्व का मालिक बनाते हैं। विष्णु की पूरी स्थापन होती है। विष्णु की पूरी कौन सी है? सतयुग, सुखधाम। इसको कहा जाता है राजयोग, राजाई स्थापन करने लिए। अभी यहाँ सुन तो सब रहे हैं, परंतु बाबा जानते हैं बहुतों के कानों से बह जाता है, कोई धारण कर और सुना सकते हैं। इनको कहा जाता है महारथी, सुनकर फिर धारण करते हैं, औरों को भी रुचि से समझाते हैं। महारथी समझाने वाला होगा तो झट समझेंगे, घोड़े सवार से कम, प्यादे से और भी कम। क्या कह रहे हैं बाबा? महारथी समझाने वाला होगा तो झट समझेंगे, घोड़े सवार से कम, प्यादे से और भी कम समझेंगे। यह तो बाबा जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है। अब इसमें मूझने की बातें तो नहीं है ना, परंतु बाबा देखते रहते हैं बच्चे मूझते हैं, फिर क्या करते हैं? झुटके खाते रहते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं। कमाई में कभी घुटका आता है क्या? जब देखा जाता है कि यहाँ पर बहुत कमाई होने वाली है तो नींद उड़ जाती है, घुटका नहीं खाते हैं। बाबा कहते हैं झुटका खाते रहेंगे तो फिर धारणा कैसे होगी? उबासी से बाबा समझ जाते हैं यह थका हुआ है। कमाई में कभी थकावट नहीं होती, उबासी है उदासी की निशानी। अंडरलाइन कर लो इस बात को, क्या कहा बाबा ने? उबासी है उदासी की निशानी। क्योंकि जब आनंद नहीं आ रहा, रस नहीं आ रहा है तो क्या आती है? उबासी आती है, या ज़्यादा थकावट हो गई है तो उबासी आती है। कोई ना कोई बात के घुटके अंदर खाते रहने वालों को उबासी बहुत आती है। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? कोई ना कोई बात के घुटके अंदर खाते रहने वालों को उबासी बहुत आती है। अभी तुम बाप के घर में बैठे हो तो परिवार भी है, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं, रास्ता बताने के लिए। लौकिक में भी बनते हैं और ये तो हमारा अलौकिक है। मास्टर गुरु कहा जाता है, तो अब बाप का राइट हैंड बनना चाहिए ना तुम बच्चों को, जो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। धंधे सभी में है नुकसान, बिगड़ धंधे नर से नारायण बनने के। क्या कह रहे हैं बाबा? धंधे सभी हैं नुकसान, बिगड़ धंधे नर से नारायण बनने के। सभी की कमाई खत्म हो जाती है, नर से नारायण बनने का धंधा बाबा ही सिखलाते हैं, तो फिर कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? जिसके पास धन बहुत है वो समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है। बापू गांधी ने रामराज स्थापन किया, अरे दुनिया तो यह पुरानी तमो प्रधान है ना, और ही दुख बढ़ता जाता है। देखो दिन प्रति पल देखा जाए तो दुख बढ़ता जा रहा है। जो मन स्थिति 1 साल पहले थी, 1 महीने पहले थी या 1 दिन पहले थी, वो आज और अलग होती जा रही है। तो हमें क्या करना है? बाबा से कनेक्शन इतना जुटा हुआ होना चाहिए कि हमारी प्रति पल चढ़ती कला हो। तो बाबा ने कहा दुख ही बढ़ता जाता है, इनको रामराज्य कैसे कहेंगे बताओ ज़रा। मनुष्य इतने बेसमझ बन पड़े हैं। बेसमझ को तमो प्रधान कहा जाता है, समझदार होते हैं सतो प्रधान। यह चक्र फिरता रहता है, इसमें कुछ भी बाबा से पूछने का नहीं रहता है। बाप का फर्ज है रचता और रचना की नॉलेज देना, वह तो देते रहते हैं, मुरली में सब समझाते रहते हैं, सभी बातों का रिस्पॉन्ड मिल जाता है। बाकी पूछेंगे क्या? बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकते, तो पूछ भी कैसे सकते हैं? यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी, 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। क्या कहा बाबा ने? बोर्ड पर लिख दो एवर हेल्दी एवर वेल्दी, और 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना है तो आकर हम बच्चों से समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा आज कहते हैं, बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है, दूसरों को रुचि से सुनाना है। एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है। कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी है। दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं, बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है, नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सभी बाबा के वरदान को अच्छी रीति धारण करेंगे। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण सागर का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, कर कुछ भी नहीं सकते और सुन लेते हैं तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता, फिर टाइम वेस्ट होता। इसलिए बाप की आज्ञा है सुनते हुए भी नहीं सुनो। बाप की आज्ञा है सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो तब कहेंगे परमत से मुक्त। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो तब कहेंगे परमत से मुक्त। आज का स्लोगन है, जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।